हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे यूपीएसआई के TW यानी कि टारगेट विद अंकित के 7 जुलाई के संडे वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस ये हम करेंगे। और ये मॉक टेस्ट मैं संडे वाले दिन नहीं लगा पाई थी, ये मैंने मंडे वाले दिन लगाया था, लेकिन एनालिसिस आप सभी के पास आ जा रहा होगा तो इसलिए जो भी परसेंटाइल होगी, जो भी रैंक वगैरह होगी वो मंडे वाले दिन के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा होगा। तो इसलिए ये मत बोलना कि दीदी आपका परसेंटाइल इतना आ रहा है, अभी हमने मॉक टेस्ट लगाया तो हमारा तो इतना आ रहा है, इतना परसेंटाइल आ रहा है, इतनी रैंक आ रही है। वो वेरिएशन होता रहता है, थोड़ा बहुत आपकी परसेंटाइल एक्यूरेसी वगैरह चेंज होती रहती है। परसेंटाइल आपकी रैंक जैसे जैसे और लोग लगाते जाएंगे मॉक टेस्ट वो ऊपर नीचे होता रहता है आपकी परसेंटाइल में, आपकी जो रैंक होती है उसमें। तो जब मैंने देखा फिर आई थिंक 500 के करीब लोगों ने उस टाइम तक लगा लिया था जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। अब शायद और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए होंगे जिन लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो आज इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और हाँ, मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, जिन भी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी फ्री के मॉक टेस्ट है क्या, ये ऑफकोर्स टारगेट विद अंकित पर फ्री के मॉक टेस्ट है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी कोर्स का आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे यूपीएसआई का लगा रहे हो, यूपी पुलिस का लगा रहे हो, और भी बहुत सारे एग्जाम है जैसे कि पैट का एग्जाम हो गया या अदर भी जो एग्जाम्स हैं उन सभी का फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टारगेट विद अंकित इधर मैं लोगो भी दिखा दूंगी। चलो फिलहाल अभी इन सब चीजों के बारे में एक बार मैं लास्ट में आपको बता दूंगी वीडियो के। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या स्कोर रहा। देखो, जब मैंने सबसे पहले TW यानी कि टारगेट विद अंकित पर जब मैंने सबसे पहला मॉक टेस्ट लगाया था, आई थिंक मेरे 265 के करीब शायद नंबर थे। और उस टाइम पर मैंने आप सभी को बोला था अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, आई थिंक हम 1-2 मंथ अगर मॉक टेस्ट लगा लेते हैं TW पर, तो हमें हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमें इतनी टाइम के अंदर करने हैं। क्योंकि आपको पता है इतना आसान लेवल नहीं है यहाँ पर। जो जीके जीएस वाला जो पार्ट ये लोग रखते हैं, मतलब जीके जीएस या पॉलिटी जो रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया सीधा खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि या तो कथन निष्कर्ष करके पूछ रखे होंगे या 2-3 लाइन में होंगे या फिर मिलान वाले क्वेश्चन होंगे। इनमें टाइम ज्यादा लग जाता है और इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाता है। पूरा जो मॉक टेस्ट रहता है वो पूरा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि जो जीके जीएस पॉलिटी हो गई इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पेशली फिर मैथ ये लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का देते हैं। एडवांस लेवल का ये मतलब नहीं है कि एडवांस मैथ आता है, एडवांस मैथ नहीं आता। एडवांस मैथ लेवल का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा सा अप लेवल का, मतलब इतने आसान नहीं कि आपने मैथ के क्वेश्चन करना शुरू किया और 2 से 3 लाइन में आपके क्वेश्चन हो गई। आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो पता नहीं, शायद ये जो मैंने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया ये शायद आसान आया था या फिर शायद मैं कहूँ कि शायद थोड़ा मतलब वही लेवल था जो पहले का था, लेकिन मेरा स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब मुझे आप सभी ये बताना, क्योंकि आप सभी भी लगा रहे होंगे कंटिन्यूअसली, अगर 4-5 लोग ऐसे आपस में बताएंगे कि हाँ यही लेवल था या फिर इन थोड़ा सा लेवल आसान रहा है, तो इससे एक एनालिसिस में आसानी रहती है कि लेवल किस टाइप का था। सिर्फ एक इंसान को कैसा लगा उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप पता है जो मैंने पिछले टाइम में जितना भी रिविजन किया है इस वजह से शायद स्कोर इंक्रीज हुआ है या फिर लेवल ही आसान था। तो मेरा स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं ये हुआ है थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ कि हम लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो RW पर लगा रहे हो, TW पर लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पर लगा रहे हो, लगातार हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो शायद इसलिए इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। मेरा पहले से शायद 20 नंबर के करीब इंक्रीज हुए हैं इस वाले मॉक टेस्ट में TW के में, नहीं तो TW पर मेरा स्कोर काफी कम जा रहा था। अभी देखो ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते रहेंगे मॉक टेस्ट का एनालिसिस। फिलहाल चलो बात कर लेते हैं, जो 4-5 मैंने क्वेश्चन रखे थे वो आप सभी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या स्कोर है। और अपना स्कोर भी जरूर बता देना जितने भी लोगों ने TW पर मॉक टेस्ट लगाया हो, और जिन लोगों ने नहीं लगाया वो आप जाकर लगा लेना प्लीज। ये वाला मॉक टेस्ट एक बार जरूर लगाकर देखना, फिर आपको पता चलेगी कि हाँ आपने कितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको और ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है, किन चैप्टर्स में आपकी गलतियां हो रही है। तो एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगाकर देखना, क्योंकि हर चैप्टर से मुझे लगता है क्वेश्चन रख रखे होते हैं इन्होंने, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन रख दिए। तो एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर था कथन और पूर्व धारणा वाला। कथन था कि एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। और ये शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, शायद ये कहीं का PYQ क्वेश्चन है। पहली पूर्व धारणा थी कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, और दूसरी थी कि लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। मैंने लगाया था कि दोनों ही पूर्व धारणाएं निहित है, क्योंकि देखो पहली वाली में बोल रहा है कि भारत में ऐसी सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपर अद्वितीय बोल रहा है, अद्वितीय का मतलब यही है कि दूसरी नहीं है। तो पहली पूर्व धारणा तो बिल्कुल था, लेकिन सेकंड वाली में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी मुझे इसका लगा
कि लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, तभी तो ये बनाई जा रही है। अगर कोई खरीद ही नहीं पाएगा तो कोई क्यों ही बनाएगा। ये चीज आप सभी एक बार हम लॉजिक लगाकर अगर देखिए, अगर कोई चीज बनाई जा रही है वो इसी पर्पज से तो बनाई जा रही है कि लोग उसको खरीदेंगे। वो ऐसे तो नहीं है कि 100 पीस के लिए सिर्फ रख दी बनाकर, कोई उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। वो इतनी महंगी है, मतलब अरबों में उसके पैसे हैं, अरबों में वो है, तो इतनी महंगी तो नहीं होगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी ना जिस टाइप से लोग खरीद सकते हैं। इसलिए मैंने लगाया था कि दोनों ही पूर्व धारणा इसके अंदर निहित है, लेकिन इन्होंने बताया कि केवल पूर्व धारणा पहली वाली जो है निहित है। ये क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत हुआ था। उसके बाद एक रीजनिंग में ही था, क्वेश्चन नंबर 38 था, ये पूरा था इनइक्वालिटी वाले चैप्टर से। इतने सही से मैंने कर लिया। पता मैं इस वाले क्वेश्चन में यही गलती करती हूँ, अब से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। मैंने चारों जो निष्कर्ष थे ये इंडिविजुअली अलग अलग चेक किए और अलग अलग सारे जो निष्कर्ष थे ये गलत आ रहे थे। इसलिए मैंने लगाया कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पहला और तीसरा निष्कर्ष जो है वो वैसे तो सही नहीं है। अगर आप इनको मतलब ये बिल्कुल अलग अलग दिए होते तो बिल्कुल सही नहीं बैठता, लेकिन दोनों साथ में दे रखे हैं तो इसमें से या तो पहला होगा या थर्ड वाला होगा। अगर आप यहाँ पे इस पे देखोगे जो कथन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग या तो पहला बनेगा या थर्ड बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच ना ये जो होता है ग्रेटर इक्वल देन का साइन जो रहता है साथ में, तो ये वाला साइन आया हुआ था, या तो पहला बनता है तीसरा। लेकिन मैंने अलग अलग नहीं देखा, मैंने चारों को मतलब मैंने इनको पहले को तीसरे को साथ में नहीं देखा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हो, जबकि मैंने सारे अलग अलग चेक किए और सारे गलत आ रहे थे। तो इसलिए मैंने लगाया था कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। मैं आपसे ध्यान रखूंगी और आप में से जितने भी लोग इस टाइप की गलती करते होंगे तो आप सभी भी ध्यान रखना कि सभी ऑप्शन चेक करने हैं अच्छे से, और फिर बाद में चेक करने हैं कि कोई सेम तो नहीं दे रखा, मतलब या वाला किसी में केस तो नहीं बन रहा। और उसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था शायद ये कि यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को प्लस पर बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा, मतलब क्या इसका आंसर आएगा। पता नहीं ये क्वेश्चन गलत था क्या, मैंने काफी बार किया है लेकिन मेरा तो नहीं आ रहा था। या तो इन्होंने प्लस माइनस को लिखने में शायद गलती कर दी, प्लस को शायद किसी और से बदलना हो या माइनस को किसी और चीज से बदलना था, पता नहीं कहाँ पर गलती हुई या फिर मैंने ही गलती की थी। मेरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इसका आंसर, और इसके आसपास भी नहीं आ रहा था कोई सा भी आंसर। बहुत कुछ अलग ही संख्या आ रही थी, आई थिंक 200 के आसपास कुछ आ रही थी शायद। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, या फिर मैं इसको दोबारा करके देखती हूँ कि अगर यही आंसर था क्या। आप सभी बताना ये आंसर आ रहा था या नहीं आ रहा था। बाकी एक और मैथ में क्वेश्चन था कि एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है जो कि उसे धारा की मतलब ये क्वेश्चन था पूरा ठीक है, मतलब जो भी ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन। अगर आप इसका जो फॉर्मूला लगता है पूरा उसको लगाकर इसको सोल्व करने बैठ जाओ, इसकी इक्वेशन बनेगी बी की वैल्यू मतलब B+S जब हम मानते हैं, एक तरफ बोट की चाल हो गई और एक तरफ स्ट्रीम की, तो ये मतलब पूरा बहुत लेंथी इसकी कैलकुलेशन बैठ रही थी। मैंने तो नहीं किया था, ये टाइम ही नहीं बचा था, करती तो मैं तब टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास इसको करने का, तो ऐसे ही लगाया था, ये गलत हुआ था। उसके बाद एक और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, चाहे मैं RW पर लगाऊं मॉक टेस्ट या TW पर लगाऊं, मेरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सारे ही गलत जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है, उसके अंकों का योग कितना है। ये क्वेश्चन भी नहीं बना था मेरा, तो सभी मैंने बता दिए हैं। अब देख लेते हैं स्कोर क्या कह रहा है। हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए हैं, 10 क्वेश्चन गलत थे, और 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। अभी अब एक चीज देखना, जहां RW पर मेरी टोटल हिंदी ही 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, यहाँ मतलब पूरे इसको करने में 12 मिनट लगे हैं, क्योंकि इनका जो हर एक चैप्टर का या हर एक सब्जेक्ट का जो लेवल रहता है ना, इतना आसान नहीं रहता। जैसे अगर इन्होंने छंद भी पूछा कर ना, मुझे ध्यान है शायद एक छंद का क्वेश्चन था, उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन में 4 अलग अलग छंद दिए हुए थे। सभी छंद को देखो, फिर उनमें देखो कि किस में कौन सा छंद बन रहा है, फिर उनका मैच करो, मैच द फॉलोइंग था वो, तो बहुत टाइम ले रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी बात, जो गद्यांश आया हुआ था ना इसके अंदर, इतना बड़ा गद्यांश था, शायद 20 लाइन से भी ज्यादा का होगा, शायद 20 लाइन के करीब का गद्यांश था, और पूरा पढ़ना पड़ रहा था। 2-3 क्वेश्चन थे जो गद्यांश से बन रहे थे, बाकी एक जो विपरीत शब्द का पूछा हुआ था वो गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं थी उसमें। तो हिंदी में बता दिया मैंने आप सभी को। GK GS में अगर बात करूं तो 23 क्वेश्चन सही हैं, 17 क्वेश्चन गलत हैं, 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, 27 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 7 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। तो क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि शायद एक आधा ही कोई गलत आया होगा, अगर वैसे आया होगा तो, बाकी तो क्वेश्चन शायद गलत नहीं थे। तो रीजनिंग में इतने ही क्वेश्चन सही हुए थे और टाइम भी इतना ही लगा था। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, 11 क्वेश्चन गलत थे, 34 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 25 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। अभी मैंने एक दिन पहले आपको RW के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराया था, उसमें मैंने बताया था कि मैथ में जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनमें टाइम बहुत लग रहा है। इस वाले में भी अगर आप देखोगे 11 क्वेश्चन 25 मिनट और गलत हैं, कुछ एक नंबर भी नहीं मिला इन सबका मुझे करने का।
11 क्वेश्चन 25 मिनट, तो यहाँ पर मुझे अपना टाइम सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं गलत क्वेश्चन में लगा रही हूँ तो फिर सही के लिए कहाँ से टाइम बचेगा। तो मैथ में ये रहा था मेरा स्कोर, और पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी मैथ में मेरा 29 ही नंबर थे, इस बार भी 29 ही क्वेश्चन सही है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर है, सभी मैंने बता दिया, और लगभग उतना ही है। हिंदी इनकी इतनी आसान नहीं आती कि आप इसमें 35 प्लस या 38 के आसपास नंबर कर सको, जबकि RW पर जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था 27 जुलाई को, उसमें हिंदी में मेरे 38 नंबर थे और यहाँ पर 30 नंबर है। तो हिंदी उसमें मुझे आसान लग रही थी और शायद आसान आई ही थी, यहाँ पर इतनी आसान नहीं थी, यहाँ पर 30 ही बन पाए थे। तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल स्कोर क्या रहा था। इसमें रहा था मेरा 287.5, 400 में से 76 रैंक थी, 533 में से 85 परसेंटाइल थी, 115 क्वेश्चन सही थे, 45 क्वेश्चन गलत थे और 71% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था TWA के मॉक टेस्ट का मेरा स्कोर 287.5। और मुझे लगता है अगर TWA पर जिन भी लोगों का 290, 300 के प्लस, 300 के पास या 290 के पास नंबर आ रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। टारगेट विद अंकित पर अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग फ्री मॉक टेस्ट के बारे में बात करते रहते हैं, यही प्लेटफॉर्म है, आप लगा सकते हो फ्री के मॉक टेस्ट। टारगेट विद अंकित पर हर संडे में सुबह 6 बजे आ जाते हैं। आप चाहे जिस भी कोर्स का मॉक टेस्ट लगाना चाहो, अभी नई नई वैकेंसी भी आ रही है, LT ग्रेड की आ रही है, उसके मॉक टेस्ट होगा, या फिर पैट का एग्जाम हो गया, UPSSC पैट का एग्जाम हो गया, UPSI का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, और भी काफी सारे एग्जाम है। आप फ्री के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अपनी तैयारी अपने तैयारी को अपने मॉक टेस्ट लगाकर इंप्रूव कर सकते हो। और जितने भी लोग पूछते रहते हैं कि दीदी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका कोई टॉपिक किसी टॉपिक में ज्यादा गलतियां हो रही है, तो ऐसे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहाँ पर लगा सकते हैं। टॉपिक्स वाइज मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अवेलेबल होते हैं। इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी, वहां से जाकर आप सीधा इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, अब आपकी बारी है अपना स्कोर बताने की, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।